अब आगे सुनते हैं। अगर अब भी आप लोगों के समझ में नहीं आया तो आप वो दोनों वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनाब अब्दुल्ला अब्दुल मुत्तलिब के सबसे छोटे बेटे थे। सबसे खूबसूरत, सबसे खूबसीरत और समझदार थे। सब तरफ यानी पूरे मक्का में क्या पूरे अरब में उनके खूबसूरती के बहुत चर्चे थे। हर घराना उन्हें अपना दामाद बनाना चाहता था। हर लड़की उन्हें अपना शौहर बनाना चाहती थी। अचानक जब लोगों को मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब ने 10 बेटों में से एक बेटे को कुर्बान करने की कसम खाई है और कुर्बानी के लिए जनाब अब्दुल्ला का नाम आया है, तो लोगों को बहुत दुख हुआ, क्योंकि अब्दुल्ला से हर शख्स मोहब्बत करता था और कोई ये नहीं चाहता था कि जनाब अब्दुल्ला इस तरह जुबा हो जाए। तो लोग जौक दर जौक यानी अलग अलग ग्रुप में आकर अब्दुल मुत्तलिब को रोकने लगे, समझाने लगे, मनाने लगे। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब तो अपनी कसम पूरी करने पर बिल्कुल अड़े हुए थे। आखिर एक दिन यह हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब के पास मक्का का एक बहुत बड़ा रईस, मालदार आदमी जिसका नाम मुगैरा था, वो आया और आकर उसने अब्दुल मुत्तलिब को यह मशवरा दिया कि अब्दुल मुत्तलिब, तुम अपनी कसम पूरी करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढ लो। किसी नुजूमी, किसी काहिन, किसी ज्योतिषी वगैरह से पूछ लो। उस जमाने में इन लोगों का बहुत चलन था। और उस जमाने में यस्रिब में, यानी यस्रिब ये मदीना का पुराना नाम है, उसमें एक बहुत मशहूर काहिना औरत रहती थी। मुगैरा ने उस औरत के पास जाने का मशवरा दिया। ये बात अब्दुल मुत्तलिब को फौरन समझ में आ गई। वो फौरन यस्रिब गए और उस औरत से जाकर मिले और सारा माजरा सुना दिया। उस काहिना औरत ने सारी बातें सुनकर अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि तुम्हारे यहां पर दियत यानी जान की कीमत का रिवाज कितना है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि 10 ऊंट दिए जाते हैं। तो काहिना ने यह रास्ता बताया कि तुम एक काम करो, तुम 2 चिट्ठियां डालो, एक में 10 ऊंट लिखो और दूसरी चिट्ठी में अब्दुल्ला का नाम लिखो और चिट्ठियां डालते जाओ। अगर ऊंट का नाम निकल आया, ऊंट की चिट्ठी निकल आई, तो ऊंट जुबा कर देना, अब्दुल्ला को छोड़ देना।